जय जय श्री सीताराम। श्रीवर नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीवर नारायणे नारायणे नारायण। जय जय श्री सीताराम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु की जय। माता महालक्ष्मी की जय। एकादशी महात्म्य की जय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, यह एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इस एकादशी को व्रत को अवश्य करना चाहिए। उसकी कथा इस प्रकार है। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। इस व्रत के फल के विषय में क्या कहा जाए। 1000 गौदान के फल के बराबर इसका पुण्य होता है। अब मैं आप लोगों से एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में जयद्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। अबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उसने राजा, प्रजा, बाल वृद्ध सबने खुशी पूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह कुटुंबों का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिनी सेना सहित धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में भगवान श्री सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं भगवान श्री विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन पोषण किया करता था। दान देना उसका नित्य का एक कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार के लिए गया। दैवयोग से वह रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े।
मल्लिच कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह के मल्लिच उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान होता। अब उन मल्लिच्छों के अस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लिच्छ को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लिच्छों को मार के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लिच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु भगवान नारायण के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। उनकी हर कामना पूर्ण होती है। उनके घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्री वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री एकादशी महात्म्य की जय। जय जय श्री विष्णु भगवान नमो नमः। जय जय श्री विष्णु भगवान नमो नमः। माता महालक्ष्मी नमो नमः। माता महालक्ष्मी नमो नमः। जय जय श्री सीताराम।